रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट आज की इस वीडियो में हम 9th क्लास की मैथ एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन 1 to 7 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन 1 to 7 तक जो भी हमारे पास फार्मूले यूज़ होंगे 3 फार्मूला का इस्तेमाल होगा। ये तीनों मैंने यहाँ पे लिख लिए हैं स्टूडेंट्स। फार्मूला के लिए आपने परेशान नहीं होना है। आपकी जो एक्सरसाइज 3.2 से प्रीवियस पेजेस हैं उन सब में हमारे पास सभी फार्मूले हैं, उनकी वेरिफिकेशन है, सभी फार्मूले और एग्जाम्पल दी गई हैं। वहाँ से आप अपने फार्मूले लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन 1 है फाइंड द वैल्यू ऑफ a माइनस बी। हमने a माइनस बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम डेटा बनाएंगे। ठीक है, तो डेटा में हम क्या लिखेंगे, हमने जो फाइंड करना है पहले वो लिखना है। a माइनस बी हमने फाइंड करना है क्वेश्चन मार्क। देन हमारे पास a प्लस बी की वैल्यू 9 है तो हमने लिखा, और हमारे पास क्या a b किसके बराबर है 20 के बराबर। ये हो गया हमारा डेटा। अब डेटा के बाद हम क्या करेंगे, अपना फार्मूला पुट करेंगे। तो हम हेडिंग डाल लेते हैं फार्मूला। फार्मूला यहाँ पे हमारे पास कौन सा इस्तेमाल होगा स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे हमारे पास जो डेटा में गिवन है a माइनस बी है, a प्लस बी है और a b। हमें ऐसा फार्मूला लगाना है जिसमें ये तीनों चीज़ें हों, इसके अलावा और कोई चीज़ ना हो। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास फार्मूले जो गिवन है, यहाँ पे देखें कौन से फार्मूले में ये तीनों चीज़ें देखें। यहाँ पे a प्लस बी है, a माइनस बी है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास a भी नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे भी a भी नहीं है। ये तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का फार्मूला है। अब यहाँ पे देखें इस फार्मूले में हमारे पास a प्लस बी है, a माइनस बी है और a भी है, यानी कि ये तीनों चीज़ें मौजूद हैं। तो हम अपना फार्मूला लिख लेंगे, ये वाला फार्मूला। माइनस इज़ इक्वल टू 4ab। तो ये फार्मूले आपने ज़ुबानी याद करने, अच्छे से आप इसकी प्रैक्टिस कर लेना, इसको याद कर लेना। और ये फार्मूला हो गया। अब फार्मूले के बाद हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। स्टेप बाय स्टेप हमने क्या करना है, सॉल्व करना है इसको, ताकि हमें नेक्स्ट यानी कि कभी भी हम पेज पलट कर देखें तो हमें कोई कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, तो फार्मूले को अलग से लिख लेंगे तो आपको आसानी होगी इसको समझने में। अब देखिए हमारे पास फार्मूला क्या है, a प्लस बी है और a प्लस बी की वैल्यू गिवन है 9। तो हमने a प्लस बी की जगह पे 9 लिखा और स्क्वायर लगा दिया माइनस a माइनस बी की वैल्यू हमारे पास गिवन, हमने जो फाइंड करनी है वो लिख दिया। उसमें तो वैल्यू पुट नहीं कर सकते क्योंकि ये फाइंड करना है। 4 लिखा और a बी की वैल्यू है हमारे पास 20, तो हमने 20 लिख दिया। ठीक है, वैल्यूज़ पुट करने के बाद हमने इनके स्क्वायर को सॉल्व करना है। 9 का स्क्वायर क्या होता है, 9 9 था 81 माइनस, इसको हमने ऐसे लिख लेना है, एंड इज़ इक्वल टू 4 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने आएगा, 80 आएगा। ठीक है, 4 to the 8 एंड 0 का 0, 4 20 the 80। तो अब देखिए हमारे पास हमें सिर्फ a माइनस बी चाहिए। ठीक है, तो लेकिन ये स्क्वायर है, इस फार्मूले के साथ हमने इसको ऐसे रहने देना है। यहाँ पे 80 है तो ये ऐसे रख देना है। अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, ये 80 हमारे पास किसका है, प्लस का। ठीक है, अगर हमारे पास प्लस की वैल्यू होती है तो वो इक्वल के दूसरी तरफ जाके माइनस में तब्दील हो जाती है। अगर माइनस की वैल्यू होती है तो वो इक्वल के दूसरी तरफ जाके प्लस में तब्दील हो जाती है। और अगर इस साइड हमारे पास वैल्यू मल्टीप्लाई में हो तो वो दूसरी तरफ इक्वल के जाके डिवाइड में तब्दील हो जाती है। ये 3 बातें आप याद रख लेना। अब देखिए हमारे पास ये प्लस का 81 है, यहाँ पे आके माइनस का 81 हो गया। अब 80 में से 81 माइनस करेंगे तो हमारे पास बच जाएगा माइनस का 1। ठीक है, 81 में से 80 माइनस किया, हमारे पास बच गया 1। बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो हमने यहाँ पे माइनस लिख दिया। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास क्या था, a माइनस बी स्क्वायर था, ये माइनस था। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये माइनस और ये माइनस दोनों आपस में कैंसिल हो गए। हमारे पास जो बच गया है a माइनस बी होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू 1। अब हम क्या करेंगे, हमें सिर्फ a माइनस बी की वैल्यू चाहिए। तो ये जो स्क्वायर है इसको हम क्या करेंगे, इसको ख़त्म करने के लिए हम रूट ले लेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं टेकिंग रूट बोथ साइड। ठीक है, तो हमने दोनों तरफ रूट ले लिया और जो हमारे पास क्या करना है, अब हमने a माइनस बी होल स्क्वायर लिखा। ठीक है,
अब यहाँ पे भी स्क्वायर रूट लगा दिया, इज इक्वल टू 1 का भी रूट अप्लाई कर दिया, ठीक है। अब देखें ये स्क्वायर और ये रूट, स्क्वायर रूट ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। और अगर हम वन के रूट को सॉल्व करें तो वन इज़ द वन का जो रूट हो, क्यूब रूट हो, कोई भी हो, उसको हम हल करते हैं तो 1 ही आता है। इसलिए हमारे पास क्या आया, a माइनस बी यहाँ पर बच गया। a माइनस बी का हमारे पास जवाब क्या है, यहाँ पे अगेन लिख लेते हैं। a माइनस बी का जो आंसर आया है वो है 1, ठीक है। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं, अपने क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन 2 भी हमारे पास सेम टू सेम क्वेश्चन 1 की तरह ही होगा। तो इसमें भी हमने क्या करना है, डेटा बना लेना है। हमने फाइंड क्या करना है, a माइनस बी, और a प्लस बी किसके इक्वल है, 5 के, एंड a b किसके इक्वल है, -6 के, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, फार्मूला कौन सा पुट करना है, अगेन यही फार्मूला होगा, क्योंकि यहाँ पे भी a भी है, a माइनस बी, a प्लस बी और a b, ये तीनों चीज़ें हमारे पास इसी फार्मूले में मौजूद है। तो हमने अपना फार्मूला लिख लेना है, a प्लस बी ठीक है। अब फार्मूला लिखने के बाद हमने सॉल्यूशन करना है। सॉल्यूशन कैसे करना है, जो भी फार्मूला है उसमें वैल्यूज़ को पुट करना है। तो a प्लस बी की जो वैल्यू गिवन है वो है हमारे पास 5, a माइनस बी की जो b की हमारे पास वैल्यू हमने फाइंड करनी है। देन हमारे पास क्या है, इज़ इक्वल टू 4 लिखा, a b की वैल्यू है हमारे पास -6, ठीक है। अब हमने स्क्वायर को सॉल्व करना है, 5 5 द 25 माइनस a माइनस बी हम ऐसे लिख लेते हैं, 4 6 द 24 माइनस का 24, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ये a माइनस बी हमारे पास इधर ही रहेगा और ये प्लस का 25 है हमारे पास, यहाँ आके माइनस का 25 बन जाएगा। अब देखें माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है। 24 में अगर हम 25 प्लस करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास आ जाएगा 49, ठीक है। तो 49 लिखा हमने। अब साइन कौन सा लगाना है, साइन जो बड़ी वैल्यू के साथ होता है, तो हमारे पास क्या है, बड़ी वैल्यू के साथ, दोनों के साथ ही माइनस है तो हमने माइनस लिख देना है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ये हमारा माइनस a माइनस बी स्क्वायर, देखें अब यहाँ पे ये माइनस और ये माइनस आपस में कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास जो वैल्यू बच गई है वो ये रही। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, इस स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, टेकिंग रूट बोथ साइड, ठीक है, दोनों तरफ हम रूट ले लेंगे। तो हमने क्या करना है, a माइनस बी होल स्क्वायर का भी रूट लिया एंड इज़ इक्वल टू 49 का भी रूट लिया। तो इसके ये स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए। 49 का जब हम रूट ख़त्म करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7 7 द 49 हमने लिख दिया, 7 का स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट, ठीक है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। हमारे पास क्या बच गया, 7। तो हमारे पास a भी किसके बराबर हुआ, 7 के बराबर हुआ, जो कि हमारे पास बुक में आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अपने क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स आप एक बार इन सभी फार्मूलाज़ का स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि यहाँ पे सॉल्यूशन में मुश्किल हो रही है तो मैं अब ये रेज कर दूँगी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन 3 हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड ab। हमने दोनों की वैल्यू फाइंड करनी है, तो डेटा में हम दोनों ही लिख लेंगे। ये दोनों फाइंड करनी है और a प्लस बी किसके बराबर है, 8 के, a माइनस बी किसके बराबर है, 6 के। अब हमने क्या करना है, फार्मूला पुट करना है। फार्मूला कौन सा पुट करना है, जो पहले हमने लिखा हुआ था। तो यहाँ पे देखें, हमने पहले या तो हम a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर फाइंड कर लें, या तो हम a b फाइंड कर लें, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हम क्या करेंगे, पहले a b फाइंड कर लेते हैं, फिर हम a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर फाइंड कर लेंगे। तो a b फाइंड करने के लिए जो पीछे 2 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए उनमें जो फार्मूला अप्लाई किया था वही फार्मूला यूज़ होगा। तो फार्मूला नंबर 1 है हमारे पास। तो अब हमने सॉल्यूशन में क्या करना है, अपनी वैल्यूज़ को पुट करना है। हमारे पास a प्लस बी किसके इक्वल है, 8 के इक्वल है। a माइनस बी किसके इक्वल है, 6 के। a भी किसके इक्वल है, ये हमने फाइंड करना है, ठीक है। अब हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, इसके स्क्वायर को सॉल्व करते हैं। 8 8 द
64 माइनस 6 × 36 एंड इज़ इक्वल टू 4ab। अभी स्टूडेंट्स हम इस वैल्यू को यहाँ ले जाएं या यहाँ ले जाएं, पहले हम इस पूरी वैल्यू को इधर लिख लेते हैं ताकि आपको परेशानी ना हो। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 64 में से 36 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 28। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 28। ठीक है, तो अगेन हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखें हमने इस पूरी वैल्यू को यहाँ शिफ्ट कर लिया और इस पूरी को यहाँ, यानी कि अगर हम इस तरीके से लिखें या फिर इस तरीके से लिखें हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो इसलिए हमने पहले ये लिख लिया ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो हमने क्या किया, 4ab लिखा इज़ इक्वल टू, इन दोनों को प्लस इंटू माइनस, माइनस बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है तो हमने यहाँ पे प्लस लगा दिया। 64 में से 36 माइनस करेंगे हमारे पास आ जाएगा 28। तो अब हम क्या करेंगे, देखें 4 हमारे पास ए बी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये किस में तब्दील हो जाएगा, डिवाइड में तब्दील हो जाएगा। ठीक है, याद रखना जब भी यहाँ पे कोई वैल्यू मल्टीप्लाई होती है तो इक्वल के दूसरी तरफ जाके वो डिवाइड में तब्दील हो जाती है। अब यहाँ पे 4 1 द 4, 4 7 द 28, तो ए बी किसके इक्वल आ गया, हमारे पास 7 के इक्वल आ गया। हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ए बी हो गया। अब स्टूडेंट्स हमने क्या फाइंड करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फाइंड करना है, तो इसके लिए हम अलग से फार्मूला पुट करेंगे। तो स्टूडेंट्स अब इस फार्मूले में हमारे पास ए प्लस बी भी है, ए माइनस बी भी है और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी है जो कि हमने फाइंड करना है। तो हम यही फार्मूला यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो इसमें हम वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं। ए प्लस बी किसके इक्वल है, 8 के। ए माइनस बी किसके इक्वल है, 6 के। 2 लिखा और ये हमने फाइंड करना है, इसको एज इट इज़ लिख लेते हैं। ठीक है, अब हमने 8 का स्क्वायर सॉल्व किया तो 8 8 द 64, 6 इज़ द 36 इज़ इक्वल टू 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स हम अपनी इस पूरी वैल्यू को यहाँ लिख दें और इसको पूरी को यहाँ लिख दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हमने लिखा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज़ इक्वल टू 64 में अगर हम 36 प्लस करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। और यहाँ पे देखें ये 2 है, इसके साथ मैं एक स्टेप शॉर्ट कर देती हूँ। तो ये इस 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, तो मैं रेस कर देती हूँ यहाँ पे। ठीक है, आप इस स्टेप को लिख लेना अपनी नोटबुक पे। अब देखिए हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज़ इक्वल टू, देखें इसको अगर ये कैंसिल हो रहा है तो हम इसको कैंसिल कर देंगे। 2 1 द 2, 2 5 द 10 और ये 0, यानी कि अगर 2 का टेबल हम 50 टाइम्स पढ़ें तो हमारे पास 100 आ जाता है। तो हमने लिख दिया 50। तो हमारे पास क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल है, 50 के इक्वल है। और हमारे पास ए भी किसके इक्वल है, 7 के इक्वल है। तो जी ये दोनों आंसर है हमारे पास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन 4 है। आप अच्छे से डेटा बनाना सीख गए होंगे। जो हमने फाइंड करना है वो अलग से लिख देना है क्वेश्चन मार्क के साथ, और जिसकी वैल्यू गिवन है उनकी वैल्यू के साथ उनको लिख देना है। अब फार्मूला यहाँ पे हमने क्या करना है, ये फार्मूला अप्लाई करना है क्योंकि हमने पहले ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इस फार्मूले में हमारे पास ए बी मौजूद है, ए माइनस बी मौजूद है और ए प्लस बी मौजूद है। ठीक है, अब हम सोल्यूशन में क्या करेंगे, ए प्लस बी की वैल्यू हमारे पास 8 है, ए माइनस बी की हमारे पास वैल्यू है 3, ए बी है हमारे पास, हमने फाइंड करना। ठीक है, अब हम इस पूरी वैल्यू को यहाँ लिख दें और इस पूरी को यहाँ लिख दें। इसी स्टेप में हमने लिखा 4 ए बी इज़ इक्वल टू 8 8 द 64 माइनस 3 3 द 9। ठीक है, अब हमने 64 में से 9 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा। सॉरी स्टूडेंट्स, हम एक मिस्टेक कर रहे थे। यहाँ पे हमारे पास ए प्लस बी की वैल्यू हमने 8 लिख दी थी जो कि 5 है। यहाँ पे भी हमने करेक्शन कर लिए और यहाँ पे भी 5 का स्क्वायर लेंगे तो 5 5 द 25, 3 का स्क्वायर लेंगे तो 3 इंटू 3 इज़ इक्वल टू 9। एंड फॉर ए भी यहाँ पे हमने इसको इस तरीके से सेट कर लिया था ताकि हमें सॉल्व करने में मुश्किल ना हो। अब देखिए स्टूडेंट्स 25 में 9 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 16। ठीक है, हमने 16 लिखा और ये ए भी हमने फाइंड करना है, ये यहीं रहेगा। और 4 है हमारे पास, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड में तब्दील हो जाएगा। अब 4 1 द 4,
4 4 द 16। तो हमारे पास ए बी किसके इक्वल आ गया, 4 के इक्वल आ गया। अब हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करेंगे। उसके लिए हमें अलग से फार्मूला अप्लाई करना होगा। तो स्टूडेंट्स हमने अपना फार्मूला लिख लिया है। अब हम इसमें वैल्यू को पुट करेंगे। ए प्लस बी जो है हमारे पास इसकी वैल्यू क्या है, 5 है। ए माइनस बी की हमारे पास वैल्यू क्या है, 3 है। देन 2 हमने लिखा, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो कि हमने फाइंड करना है, इसको ऐसे लिख लेंगे। अब स्टूडेंट्स हमने 5 का स्क्वायर सॉल्व करना है, तो लेकिन ये पूरी वैल्यू को हम यहाँ लिख दें और इस पूरी वैल्यू को यहाँ लिख दें तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हमने लिखा 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज़ इक्वल टू 5 का स्क्वायर क्या है, 5 5 द 25 प्लस 3 का स्क्वायर है 3 3 द 9, तो हमने 9 लिख दिया। अब हमने क्या करना है, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऐसे ही रहने देते हैं। अब देखें 25 में प्लस करेंगे 9 तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 34। ठीक है, अब 34 है, यहाँ पे 2 हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम इसको इस साइड ले आएंगे, ये डिवाइड में तब्दील हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कैंसिल आउट करके देखेंगे। 2 का टेबल लग रहा है इन दोनों पे, 2 1 द 2, 2 1 द 2, कैरी एक इसको दे दिया तो 2 7 द 14। तो हमारे पास क्या आया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर है, 17 के बराबर है। देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 है तो इसकी कोई वैल्यू नहीं होती, तो ये समझो कोई भी नंबर हो, कोई भी नेचुरल नंबर हो, उसके साथ समझो 1 होता ही है। कोई नंबर न किसी के साथ 1 नहीं हो तो हम खुद से पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये हमारे पास इसका आंसर क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का आंसर हो गया 17। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अपने क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स आपको अभी तक हमने 4 क्वेश्चन सॉल्व किए, आपको अच्छे से डेटा बनाना आ गया होगा। अब डेटा के मुताबिक हमने फार्मूला अप्लाई करना है। देखिए यहाँ पे हमारे पास a प्लस बी प्लस सी है, तो इस फार्मूले में भी है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, वो भी इस फार्मूले में है। ए बी बी सी एस सी प्लस के साथ है ये तीनों वैल्यू, तो ये भी इस फार्मूले में है। तो हमने यही फार्मूला अप्लाई करना होता है जिसमें जो जो डेटे में चीज़ें मौजूद होती हैं वो सब हमने उस फार्मूले को अप्लाई करना होता है। ठीक है, अब हमने फार्मूला लिख लिया है अपना। अब हम फार्मूले में वैल्यूज़ को पुट करेंगे। ए प्लस बी प्लस सी किसके इक्वल है, 9 के, तो हमने ए प्लस बी प्लस सी की जगह पे 9 लिख के, ठीक है। अब यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये हमने फाइंड करना है, तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे। 2 भी हम ऐसे लिख लेंगे। अब यहाँ पे ए बी बी सी प्लस ए सी ये किसके इक्वल है, 13 के इक्वल है, तो हमने 13 लिख दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, हम इस पूरी वैल्यू को यहाँ ले आते हैं और इस 9 स्क्वायर को इस साइड ले आते हैं। तो हमने क्या किया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 को अगर हम 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 26। ठीक है, 26 आ गया इज़ इक्वल टू, अब हम 9 का स्क्वायर फाइंड करेंगे तो हमारे पास आएगा 81, 9 द 81। ठीक है, अब हमें इस वैल्यू को फाइंड करना है तो ये यहीं पे रहेगी हमारी, और इज़ इक्वल टू 81। अब ये प्लस का क्या है, 26 है, इसको हम क्या करेंगे, इसको इस साइड ले आएंगे, माइनस का हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स हम 81 में से माइनस करेंगे 26, तो हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर, 55। बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है तो हमारे पास आंसर के साथ भी प्लस आएगा, और ये है हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का आंसर जो कि हमने फाइंड करना था। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, अपने क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन 6 का हमने डेटा भी बना लिया है, फार्मूला भी लिख लिया है, उसमें वैल्यूज़ को भी पुट कर दिया है। अब यहाँ पे जो राइट साइड पे है हमारे पास, इस पूरी वैल्यू को हम इधर ले आएंगे। अब देखें 2 के साथ कुछ नहीं है तो समझो 1 है। अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो समझो मल्टीप्लाई है। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आ जाएगा -4, और 1 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आ जाएगा 9। ठीक है, इसको हमने यहीं पर सोल्व कर लिया है, यहाँ पे देखें ऐसे। ठीक है, अब समझ आ जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है,
ये वैल्यू हमने लिख दी। अब इज़ इक्वल टू, अब ये जो इस तरफ वैल्यू है यहाँ पे 1 का अगर हम स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, अब ये अगेन हमने क्या करना है, इस पूरी वैल्यू को एज इट इज़ लिख लेना है। अब यहाँ पे देखें ये माइनस का है और इधर आके हमारे पास प्लस का हो जाएगा। ठीक है, अब देखें यहाँ पे दोनों में 9 है तो हम इसका एलसीएम कैसे निकालेंगे, 9 ही आएगा। फैक्टर फाइंड करेंगे तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, अगर हम 9 और 9 का एलसीएम निकालेंगे तो 9 ही आ जाएगा। और नीचे दोनों सेम है वैल्यू, यहाँ पे भी सेम है, तो हम जो ऊपर है वो हमारे पास एज इट इज़ हम लिख लेंगे, तो इसलिए हमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। प्लस इंटू प्लस प्लस, 4 में 1 प्लस करेंगे हमारे पास आ जाएगा 5/9। किसकी वैल्यू हमने फाइंड की है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज़ इक्वल टू 5/9, जो कि हमारे पास हमारा आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन 7 को सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 हमारे सामने, हमने डेटा भी बना लिया है, फार्मूला भी पुट कर दिया है, उसमें वैल्यूज़ को भी पुट कर दिया है। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक तो आपको समझ आ गया होगा कैसे किया है। अब यहाँ पे हमने 29 को एज इट इज़ लिखना है, प्लस पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं बाद में एडिशन करते हैं, तो 2 10 हमारे पास आ गया 20। ठीक है, 29 में 20 प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 49। और यहाँ पे क्या है, ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर है। हमें चाहिए ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू, तो हम इस स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, टेकिंग रूट बोथ साइड। ठीक है, दोनों तरफ हम रूट लेंगे, तो हमने लिखा ए प्लस बी प्लस सी स्क्वायर और इसके ऊपर स्क्वायर रूट, एंड 49 के ऊपर भी स्क्वायर रूट लगा दिया। अब ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट दोनों कैंसिल हो गए। अब 49 अगर का स्क्वायर रूट अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास क्या होगा, 7 इंटू 7, 7 7 द 49, तो हमारे पास इस तरीके से वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे पेयर बन गया, मीन्स 7 का स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, तो हमारे पास क्या बच गया, 7 बच गया, जो कि हमारा आंसर है। ठीक है, तो आई होप समझ आ गया होगा कैसे हमने इन सभी पार्ट्स को सॉल्व किया है। तो स्टूडेंट्स आज थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से मैं थोड़ा अटक रही थी, तो लेकिन आई होप आपको समझ आ गया होगा कैसे हमने सॉल्व किया है। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।